जैसे हम सुख दुख को महसूस करते हैं, इसी प्रकार से जो संवेदनाएं हैं हमारी, जैसे क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, इनको भी महसूस करते हैं। सूक्ष्म है, ये दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। तो ये जितना भी महसूस हो रहा है हमें, वो सब मन और तन की मिली जुली प्रक्रिया है। हम जो समझना जा रहे हैं या समझना चाहते हैं, इन संवेदनाओं के भीतर गहरे से गहरा एक भाव, एक तरंग, एक लहर कभी कभी प्रकट होती है। और जितनी भी सारी संवेदना है उनसे भी बहुत ही गहरी होती है वो, और उसको मैं प्रेम कहूँगा। बाकी तो तन और मन से मिश्रित संवेदना है, लेकिन प्रेम की जो झलक है, मैं प्रेम उसे कह रहा हूं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई वासना नहीं, कोई विकार नहीं, बस प्रेम है, कोई कारण नहीं, अकारण प्रेम। वो जो झलक कभी कभी आती है, वो ईश्वर का एहसास है। वो जो व्यापक है, जो ऊर्जा सबको समरूप से बड़े प्रेम से पाल रही है, बना रही है, चला रही है, उसकी एक छोटी सी झलक है, बड़ा आनंदित कर जाती है। वो जब आती है उस समय सब गौण हो जाते हैं, सब छोटे पड़ते हैं उसमें। उसके लिए क्या कहें, कोई शब्द नहीं। वो जो प्रेम का एहसास है, उसके बाद में या उससे पहले कुछ भी नहीं चाहिए, बस वही बना रहे। और ईश्वर का साक्षात संकेत है वो। ईश्वर ऐसा है, पूरा तो नहीं जानते अपन, लेकिन उस एक प्रेम की लहर से, जो अकारण प्रेम है, जो हृदय को आंदोलित कर देता है, प्रफुल्लित कर देता है, और मालूम नहीं पड़ता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या वापस हम चाहते हैं कि वापस हो जाए तो भी नहीं होता है। बस अचानक कभी आमना सामना हो जाता है, और हर एक के साथ होता है। थोड़ा सचेत रहे, थोड़ा सावधान रहे तो महसूस कर सकता है, और किया भी है बहुत सी बार हमने। वो मन का बनाया हुआ नहीं है, मनोनिर्मित वो नहीं है। ऐसा जो प्रेम अगर पूर्णता को प्राप्त कर ले, तो फिर हम जान पाएंगे, अनुभूत कर पाएंगे कि वो परम कैसा है। बाकी सब छूट जाएगा, बाकी सब टुकड़े हैं। हालांकि टुकड़े भी उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन पूर्णता से जो एहसास होना चाहिए, हम टुकड़े टुकड़े में करते हैं, इसलिए अतृप्त हैं। लेकिन पूर्णता से कभी ऐसी घटना घट जाए, इसी को मैं कृपा कहूँगा, इसी को आशीर्वाद कहूँगा, और इसी को धन्य जीवन कहूँगा। फिर कहीं अटकाव नहीं, कहीं भ्रम नहीं, कहीं आसक्ति नहीं, निर्बाध गति से जीवन आनंदित होकर के चलता है। अब जीवन शुरू हुआ है, सारे बंधन उस परम प्रेम में स्वतः टूट जाते हैं। पूर्ण प्रेम लगा दिल में,
हो हो, पूर्ण प्रेम लगा दिल में, तब नेम का बंधन छूट गया। पूर्ण प्रेम लगा दिल में, तब नेम का बंधन छूट गया। नेम का बंधन छूट गया। फिर कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं, असीम अनंत जीवन हो जाता है। कोई पंडित लोक बतावत है, कोई पंडित लोक बतावत है, समझावत है जगरीतन की। कोई पंडित लोक बतावत है, समझावत है जगरीतन की। जब प्रीतम से दृढ़ प्रीत भई, जब प्रीतम से दृढ़ प्रीत भई, सब रीत का बंधन टूट गया। सब रीत का बंधन टूट गया। पूर्ण प्रेम लगा दिल में, तब नेम का बंधन छूट गया। पूर्ण प्रेम लगा दिल में, तब नेम का बंधन छूट गया। बड़े बड़े विद्वान बताते हैं, ऐसा करो वैसा करो, इस नियम से रहो, ऐसे भाव करो, ऐसी श्रद्धा रखो, ऐसी आस्था रखो। ये सब बनावटी है। श्रद्धा आस्था रखनी पड़ती है, विश्वास करना पड़ता है, तो मन से निर्मित है सब। ये विश्वास करना पड़ता है, उसकी वजह से तो अनेकों विश्वास हो गए। अब किस पर विश्वास करें? कौन सत्य है, कौन सही है? बंधे बंधाए विश्वास, श्रद्धा, आस्था काम नहीं देगी। हृदय से जब तक प्रेम की धारा प्रस्फुटित नहीं होगी, तब तक भटकाव है, धोखा है, भ्रम है। कोई पंडित लोक बतावत है, समझावत है जग रीतन को, कि हमारी परंपरा में चलता आ रहा है, हमारे फला फला व्यक्तियों ने ये किया है, उनको वो मिल गए, उनके ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब भ्रमजाल है। समझावत है जग रीतन को, जब प्रीतम से दृढ़ प्रीत भई। जब हृदय ने पहचाना उसको, हृदय आमने सामने हुआ, अकारण अकारण प्रेम प्रकट हुआ। जब प्रीतम से दृढ़ प्रीत भई, सब रीत का बंधन टूट गया। सारी रीति रिवाज परंपराएं सब टूट गई। ऐसी करी गुरुदेव दया, निहाल कर दिया। पूर्ण प्रेम लगा दिल में, तब नेम का बंधन टूट गया। कोई तीरथ पर सनु जावत है, कोई तीरथ पर सनु जावत है, कोई मंदिर में नित दर्शन को। कोई तीरथ पर सनु जावत है, कोई मंदिर में नित दर्शन को। घट भीतर देव दीदार हुआ, घट भीतर देव दीदार हुआ। तब बाहिर से मन रूठ गया, घट भीतर देव दीदार हुआ। तब बाहिर से मन रूठ गया, पूर्ण प्रेम लगा दिल में, तब नेम का बंधन छूट गया। बड़ी प्यारी बात कही है। कोई तीर्थ परसन जावत है, कोई मंदिर में नित दर्शन को। लगे हुए हैं, देखा देखी चल रहे हैं लोग, उनको खुद को मालूम नहीं कि इससे होता क्या है।
दूसरे करते आए, देखा देखी वो भी कर रहे हैं। कोई तीर्थ पर्सन जावत है, कोई मंदिर में नित दर्शन को, गट भीतर देव दीदार हुआ, तब बाहर से मन रूठ गया। जब वही सत्ता, वही परम, वही करुणागार, वही आनंद घन हृदय में प्रकट हुआ, हृदय ने पहचाना, हृदय जान पाया, हृदय अनुभूत किया, तो बाहर से मन रूठ गया। फिर बाहर क्या भटकना। ऐसा हृदय के अंदर जो विशालता का आभास हो गया, अनुभूत हो गया, फिर बाहर की चीज़ सब गौण हो गई, देखा देखी की हो गई। उस भ्रमित जाल से वो हट गया, अपने भीतर ही मगन रहने लगा। पूर्ण प्रेम लगा दिल में, तब नेम का बंधन टूट गया। कोई जीव कहे, कोई ईश कहे, कोई जीव कहे, कोई ईश कहे, कोई गावत ब्रह्म निरंजन को। कोई जीव कहे, कोई ईश कहे, कोई गावत ब्रह्म निरंजन को। जब अंदर बाहर एक हुआ, जब अंदर बाहर एक हुआ, तब द्वैत का पर्दा फूट गया। जब अंदर बाहर एक हुआ, तब द्वैत का पर्दा फूट गया। पूर्ण प्रेम लगा दिल में, तब नेम का बंधन छूट गया। पूर्ण प्रेम लगा दिल में। वेदांत की बात आई है। कोई ब्रह्म कहे, कोई ईश कहे, अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग वर्णन हुआ है, अलग अलग अभिव्यक्तियां हुई है, वाद विवाद हुए हैं, तर्क वितर्क हुए हैं, उसको सिद्ध करने के लिए। खाली शब्दों में, बातों में अनुभूत नहीं है। अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी बात को आरोपित करके और सिद्ध करने के लिए न जाने कब से वाद विवाद छिड़ते आ रहे हैं। कोई ब्रह्म कहे, कोई ईश कहे, कोई निरंजन कहे, कोई निराकार कहे। लेकिन ये सब कब हटा? अंदर बाहर एक हुआ। भीतर और बाहर का ये समझ में आ गया कि दोनों एक है। बेकार की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बेकार का भ्रमित ये पर्दा डाल करके और भ्रमित जाल में फंसाया जा रहा है। ये मन की चालाकियां हैं। जब अंदर बाहर एक हुआ, तब द्वैत का पर्दा फूट गया, द्वैत खत्म हो गया। अब सब तरफ एक ही एक है। अब भेद नहीं रहा, तो भय भी नहीं रहा और भटकन भी नहीं रही। सब अच्छा हो गया। एक जगह कबीर भी कहते हैं इस बात पर कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है। बहुत बढ़िया गजब का उदाहरण दिया उन्होंने द्वैत को हटाने के लिए। एक मटके में रस्सी बांध करके और एक कुएं में डाल दी, पानी के अंदर डाल दी। पानी के अंदर मटका है, मटके के अंदर भी पानी है, भरा हुआ है वो। जल में कुंभ, यानी कि वो घड़ा जल के अंदर है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, घड़े में भी पानी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। उस घड़े के बाहर भी पानी है, घड़े के अंदर भी पानी है। लेकिन अंदर बाहर कब कह रहे हैं? उस घड़े की वजह से कह रहे हैं हम कि घड़े के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। अब उस पर्दे की वजह से, द्वैत का जो पर्दा आ गया ना, इसलिए हम अंदर बाहर कर रहे हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, घड़ा फूट गया अंदर ही अंदर। फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तत् गहो ज्ञानी। इस बात को समझो, तब तुम ज्ञानी हो। वो घड़ा फूटा, उसकी परत फूटी,
पानी पानी है, फिर अंदर बाहर की बात ही नहीं, अंदर बाहर गायब हो गया, अद्वैत हो गया। ऐसी समझ जब आ जाए तो कहना ही क्या है। ऐसी तभी आएगी जब पूर्ण प्रेम होगा। प्रेम का प्रकटीकरण होने के बाद ही ये घटना घटेगी। सोई एक अनेक स्वरूप बना, हाँ सोई एक अनेक स्वरूप बना, परिपूर्ण है जल में थल में सोई एक अनेक स्वरूप बना, परिपूर्ण है जल में थल में, ब्रह्मानंद करी गुरुदेव दया, ब्रह्मानंद करी गुरुदेव दया, भवसागर का भय उठ गया, ब्रह्मानंद करी गुरुदेव दया, भवसागर का भय उठ गया, पूर्ण प्रेम लगा दिल में तब, नेम का बंधन छूट गया, पूर्ण प्रेम लगा दिल में। ऐसे किसी लहराते हुए मस्त किसी समर्थ का सानिध्य मिल जाए और उनकी लहरों में हम भी घुल मिल जाए, हमारा हृदय भी प्रफुल्लित प्रसन्न चित्त हो जाए, उन लहरों में झकोले खाने लगे, शुद्ध निर्मल स्वच्छ हो जाए, तो प्रेम प्रकट होता है। उसी को दया कहा इन्होंने, ऐसी करी गुरुदेव दया, हाँ, कि उन्होंने पूर्ण प्रेम को प्रकट कर दिया। ये प्रेम की महत्ता है। प्रेम अवर्णनीय है, अभिव्यक्त नहीं होता है, अकारण है, और वो है उसी से सब संचालित है। प्रेम ही एक ऐसी ऊर्जा है जिससे सब कुछ है। प्रणाम, सहृदय प्रणाम।